हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नया पैराग्राफ लेकर आए हैं जिसका टाइटल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय, क्या बोलते हैं इसको, भारतीय संविधान। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये इंग्लिश में है ये पैराग्राफ, इसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। वर्ड बाय वर्ड इसके मीनिंग समझते चलेंगे और जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा वो भी समझते चलेंगे। ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इट विल डेफिनेटली इंप्रूव योर इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो भारतीय, द इंडियन को क्या बोलते हैं? भारतीय। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। भारतीय संविधान इज है द लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा। क्या? सबसे बड़ा। रिटन मतलब होता है लिखित। क्या? लिखित। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। तो क्या? इन द वर्ल्ड यानी इन यानी में, द वर्ल्ड यानी दुनिया, तो दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। इट वॉज अडॉप्टेड, यह स्वीकार किया गया। यह स्वीकार किया गया। एडोप्टेड का मतलब होता है स्वीकार करना। तो वॉज एडोप्टेड यानी कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। तो इसका मतलब हुआ कि यह स्वीकार किया गया बाय द मतलब के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा, संविधान सभा, ऑन पर 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को यह क्या किया गया? स्वीकार किया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा क्या होती है? संविधान सभा वह होती है जिसमें जो भी मेंबर बैठे होते हैं वो चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। और केम इनटू यानी प्रभाव में आया। प्रभाव, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो प्रभाव में आया या लागू किया गया। कब? ऑन पर 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या प्रभाव में आया। तभी से हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इट टुक 2 years 11 months and 18 days to draft। तो इट टुक, इसमें या इसने, इट मीन्स इसने लिया 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय टू ड्राफ्ट मतलब बनने में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नोन एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नोन मतलब जाने जाते हैं, नोन मतलब जाने जाते हैं, एज की तरह, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी पिता, ऑफ मतलब के, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। तो संविधान के क्या? पिता के रूप में जाने जाते हैं। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्लेड अ पिवोटल रोल इन इट्स क्रिएशन। तो इन्होंने क्या? प्लेड मतलब निभाई, भूमिका निभाई। एक पिवोटल यानी होता है केंद्रीय, केंद्रीय। रोल मतलब भूमिका निभाना, भूमिका निभाना। इन यानी में, इट्स क्रिएशन यानी इसके बनने में, इसके बनने में क्या? भीमराव अंबेडकर ने क्या? केंद्रीय भूमिका निभाई थी या केंद्रीय भूमिका प्ले की थी। इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन हैड 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। तो शुरुआत में, इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में, द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, संविधान के हेड मतलब संविधान के पास थे 395 यानी 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट यानी 22 भाग थे, एंड और 8 शेड्यूल्स यानी 8 अनुसूचियां थी। आफ्टर सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स, इसका मतलब होता है अनुवर्ती, अनुवर्ती संशोधन, संशोधनों। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। तो
अनुवर्ती संशोधनों के बाद इट नाउ कंटेन, मतलब कि जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उसके बाद कई सारे संशोधन किए गए, तो अब कितने हो गए हैं, इट नाउ मतलब यह अब, या इसमें अब कितने हो गए, कंटेंट्स यानी शामिल हैं, अब कितने शामिल हो गए, 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट यानी 25 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हो गई हैं, अनुसूचियां। The Constitution defines India as a sovereign, socialist, secular and democratic republic. तो संविधान डिफाइंस यानी परिभाषित करता है इंडिया यानी भारत को एज अ मतलब की तरह, भारत की परिभाषा दी है उसने, सोवरेन यानी कि संप्रभु का मतलब होता है कि भारत अपनी सीमाओं के अंदर डिसीजन खुद ले सकता है, किसी अदर कंट्री की इंटरफेयर की उसे जरूरत नहीं है। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेक्युलर एंड और डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक गणराज्य। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत किसी भी धर्म में किसी भी पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानता, और लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब सभी धर्मों को बराबर आजादी देता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि भारत में जो सरकार होती है वह किसके द्वारा, जनता के द्वारा चुनी जाती है। इट आउटलाइंस द फंडामेंटल राइट्स, इट मतलब यह है, आउटलाइंस द फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों। तो इसमें क्या दिखाए गए हैं, आउटलाइंस बताए गए हैं, क्या मौलिक अधिकार दिखाए गए हैं, एंड डीपीएसपी यानी नीति निर्देश, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन्हें बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो क्या क्या चीज दिखाई गई, इस मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई और किसकी, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों की, और फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स यानी कि फंडामेंटल यानी ड्यूटीज यानी कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, ऑफ सिटीजन्स यानी नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की भी चर्चा की गई है। Key features of Indian Constitution include a federal structure, parliamentary system, independent judiciary, secularism and social justice. तो की फीचर्स यानी कि विशेषताएं ऑफ की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की विशेषताओं में शामिल है, इंक्लूड यानी शामिल है, एक फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली, सिस्टम यानी प्रणाली, स्ट्रक्चर मतलब होता है आकार, तो भारत किस प्रकार का आकार रखता है, संघीय, और क्या संसदीय किस टाइप की प्रणाली है, संसदीय प्रणाली का मतलब क्या होगा, उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 चीजें होती हैं उसमें। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका, जुडिशियरी यानी स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारा जो कोर्ट है वह उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाल सकता, वह स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता यानी कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किसी पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानता एंड सभी को समान रूप से देखता है। एंड सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, ये क्या की फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जस्टिस यानी न्याय, सामाजिक न्याय। इट प्रमोट्स द वैल्यू ऑफ इक्वलिटी, यह है बढ़ावा देता है द वैल्यूज यानी गुणों को, ऑफ के इक्वलिटी यानी समानता,
लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता एंड फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व, बंधुत्व, सभी लोग क्या भाईचारे से रहें। कीपिंग इंडियाज डाइवर्सिटी इन माइंड, रखते हुए, रखते हुए, क्या इंडियाज डाइवर्सिटी यानी भारत की विविधता, भारत की अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है कि का या की, डाइवर्सिटी यानी विविधता, विविधता, इन माइंड यानी दिमाग, तो दिमाग में रखते हुए, क्या भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए, इट प्रमोट्स यानी यह बढ़ावा देता है गुणों को, किस टाइप की, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे गुणों को क्या देता है, यह बढ़ावा देता है। द प्राइमरी एम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मुख्य या प्रमुख, प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का क्या है, इस मतलब है टू एंश्योर यानी सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना, क्या सोशल यानी सामाजिक, सामाजिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, आर्थिक, एंड और पॉलिटिकल जस्टिस यानी सामाजिक, सॉरी राजनैतिक, पॉलिटिकल यानी राजनैतिक, जस्टिस मतलब न्याय, फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स, तो इसके सभी नागरिकों के लिए जो भारत का संविधान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत के हर एक सिटीजन के लिए क्या इंश्योर करना, सुनिश्चित करना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये रहा हमारे आज के पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन। थैंक यू।